अगर आपकी उम्र 20 से 35 के बीच है तो अगले कुछ मिनट आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकते हैं, क्योंकि सच ये है कि इस उम्र में लिया गया हर फैसला या तो आपको 40 की उम्र में आजाद बनाएगा या हमेशा के लिए भागते रहने पर मजबूर करेगा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोग इस समय को सीरियस ही नहीं लेते। वे सोचते हैं अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन सुनो, यही वो झूठ है जो करोड़ों लोग खुद से बोलते हैं और बाद में पछताते हैं। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे अमीर या सबसे मुश्किल दौर अभी तय हो रहा है, इसी वक्त जब तुम ये सुन रहे हो, तो क्या तुम रुककर ध्यान दोगे? क्योंकि एक 23 साल का लड़का था, बिल्कुल एवरेज, ना अमीर परिवार ना बड़ी डिग्री, बस सपने बड़े थे लेकिन आदतें छोटी। सुबह देर से उठना, दिन भर फोन, दोस्तों के साथ टाइम पास और रात को गिल्ट की जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। अगर ये कहानी तुम्हें अपनी लग रही है तो ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं से मोड़ आता है। एक दिन उसने अपने 40 साल के फ्यूचर की कल्पना की। पेट निकला हुआ, ईएमआई का बोझ, नौकरी से डर और बच्चों के सामने मजबूर चेहरा। उस रात वो सो नहीं पाया। यही पहला हुक है, अपने फ्यूचर की ऐसी तस्वीर बनाओ जो तुम्हें चैन से बैठने न दे, क्योंकि दर्द से बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं होता। अगले दिन उसने कोई बड़ा काम नहीं किया, बस एक छोटा फैसला लिया, रोज 1 घंटा खुद पर। सुनने में छोटा, असर में विस्फोट। 20 मिनट पढ़ाई स्किल की, 20 मिनट बॉडी के लिए, 20 मिनट प्लानिंग। और पहले 30 दिन कुछ नहीं बदला, बिल्कुल कुछ नहीं। और यही 90% लोग छोड़ देते हैं। इसलिए रुककर खुद से पूछो, क्या तुम भी उन 90% में हो या उस 10% में जो बोरिंग दिनों में भी टिके रहते हैं? क्योंकि असली ग्रोथ एक्साइटिंग दिनों में नहीं, बोरिंग कंसिस्टेंसी में होती है। 6 महीने बाद उसकी चाल बदल गई, बात करने का तरीका बदल गया, कॉन्फिडेंस अलग। पैसे अभी भी ज्यादा नहीं थे, लेकिन दिशा मिल चुकी थी, और दिशा पैसे से ज्यादा कीमती होती है। अगर तुम्हारी उम्र 20-35 है तो ये उम्र एक्सपेरिमेंट की है, लेकिन बिना दिशा वाला एक्सपेरिमेंट बर्बादी है। दोस्त चुनो तो ऐसे जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करें, क्योंकि जो दोस्त तुम्हें चैलेंज नहीं करते वो तुम्हें धीरे धीरे एवरेज बना देते हैं। याद रखो, एवरेज जिंदगी सबसे खतरनाक जाल है। ना इतनी खराब की भागो, ना इतनी अच्छी की गर्व करो। अब एक और हुक सुनो, तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन गरीबी नहीं, डिस्ट्रैक्शन है। फोन का 5 मिनट 2 घंटे बन जाता है, और 2 घंटे रोज के, साल के 730 घंटे, यानी तुम्हारी जिंदगी का पूरा महीना गायब। सोचो, अगर वही समय स्किल में जाता, 3 साल में तुम अलग इंसान होते। इस उम्र में प्यार, दोस्ती, फन सब जरूरी है, लेकिन बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के कोई रिश्ता टिकता नहीं। और सेल्फ रिस्पेक्ट आती है प्रोग्रेस से। जब तुम खुद को ग्रो करते देखते हो, दुनिया का व्यवहार अपने आप बदलता है। एक लड़की थी 27 साल की, सब उसे लेट बोल रहे थे, शादी कब, सेटल कब, लेकिन उसने प्रेशर नहीं, प्रोग्रेस चुना। 3 साल उसने करियर पर लगाए, स्किल सीखी, बॉडी ट्रांसफॉर्म की, माइंडसेट बदला, और 30 की उम्र में वो वहीं खड़ी थी जहां लोग 45 में पहुंचते हैं। लेसन सिंपल है, सोसाइटी क्लॉक से चलती है, विनर्स कॉम्पास से। अगर तुम भी अभी कंपैरिजन में फंसे हो तो सुनो, कंपैरिजन इंस्पिरेशन बन सकता है, लेकिन आइडेंटिटी नहीं। तुम किसी से पीछे नहीं, बस अपने टाइमलाइन पर हो। अब रुकना मत, क्योंकि अगला हिस्सा सबसे जरूरी है। पैसे, 20-35 की उम्र में जो फाइनेंशियल आदत बनती है वही फ्यूचर तय करती है। इनकम छोटी हो सकती है, लेकिन हैबिट बड़ी होनी चाहिए। सेविंग नहीं, इन्वेस्टिंग माइंडसेट। पहले खुद को पे करो, फिर दुनिया को। और अगर तुम सोचते हो मेरे पास बचाने लायक कुछ नहीं, तो यही सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अमीर लोग एक्स्ट्रा पैसे से इन्वेस्ट नहीं करते, इन्वेस्ट करने की वजह से एक्स्ट्रा पैसे बनाते हैं। और अब सबसे कड़वा सच, मोटिवेशन धोखा है। तुम हर दिन मोटिवेटेड नहीं रहोगे, इसलिए सिस्टम बनाओ। सेम टाइम उठो, सेम टाइम काम, सेम टाइम सीखो। डिसिप्लिन वो पुल है जो सपनों को रियलिटी से जोड़ता है। अगर आज तुम बोरिंग रूटीन बना सकते हो, कल एक्साइटिंग जिंदगी जी सकते हो। और अब आखिरी हुक, ध्यान से सुनो। 40 की उम्र में लोग 2 तरह के होते हैं, एक जिनके पास कहानियां हैं कि काश मैंने कोशिश की होती, और दूसरे जिनके पास रिजल्ट्स हैं क्योंकि उन्होंने चुपचाप काम किया। तय करो तुम कौन बनोगे। ये उम्र स्पीड की नहीं, डायरेक्शन की है। गलत दिशा में तेज भागना हार है, सही दिशा में धीरे चलना जीत। इसलिए आज फैसल, क्योंकि हर कोई ये सच सुनकर रुकता नहीं। अब सवाल ये नहीं कि तुम्हारी उम्र कितनी है, सवाल ये है कि तुम आज से क्या शुरू कर रहे हो। और यकीन मानो, 10 साल बाद तुम्हारा फ्यूचर वाला वर्जन आज के तुम्हें धन्यवाद बोलेगा या शिकायत करेगा। फैसला अभी तुम्हारे हाथ में है। और अब एक आखिरी कहानी सुनो, क्योंकि कहानियां दिमाग नहीं, फैसला बदलती हैं। एक 34 साल का आदमी था, बाहर से ठीक ठाक, अंदर से टूटा हुआ। नौकरी थी, सैलरी थी,
लेकिन हर महीने के आखिर में वही डर, अगर ये जॉब चली गई तो। और सबसे बड़ा दर्द पैसा नहीं था, दर्द था कि उसने अपनी जवानी डर में गुजार दी। 20 से 30 की उम्र उसने सेफ खेलते हुए निकाल दी। ना रिस्क लिया, ना स्किल सीखी, ना खुद को समझा। और एक रात उसने अपने 10 साल पुराने फोटो देखे। आंखों में आग थी, सपने थे, और अचानक उसे लगा सबसे बड़ी ट्रेजेडी फेलियर नहीं होती, सबसे बड़ी ट्रेजेडी है पोटेंशियल का मर जाना। अगर ये लाइन तुम्हारे दिल में चुभी है तो रुकना मत, क्योंकि यही वो पल है जहां लोग जागते हैं। सुनो, जिंदगी तुम्हें धीरे धीरे नहीं मारती, वो तुम्हें कंफर्टेबल बनाकर मारती है। कंफर्टेबल जॉब, कंफर्टेबल सर्कल, कंफर्टेबल एक्सक्यूजेस। और इंसान को बर्बाद करने के लिए दर्द नहीं, आराम काफी है। इसलिए अगर अभी जिंदगी थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही है, सेलिब्रेट करो। इसका मतलब तुम जिंदा हो, तुम बढ़ रहे हो, तुम लड़ रहे हो, और लड़ने वाले लोग ही कहानी बनते हैं। अब इमेजिन करो 10 साल बाद तुम एक कमरे में बैठे हो, सामने तुम्हारा 20 साल वाला वर्जन खड़ा है। वो तुमसे पूछता है, तुमने मेरे सपनों का क्या किया? इस सवाल से कोई भाग नहीं सकता। पैसा जवाब नहीं देगा, फॉलोअर्स जवाब नहीं देंगे, सिर्फ तुम्हारी आदतें जवाब देंगी। तुमने रोज क्या किया, वही तुम्हारी जिंदगी बन गया। याद रखो, एक दिन जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, एक दिन पढ़ने से दिमाग नहीं बदलता, एक दिन बचत करने से अमीरी नहीं आती, लेकिन 1000 दिन इंसान बदल देते हैं। और यही सीक्रेट है, बोरिंग रेपिटेशन। सफल लोग स्पेशल नहीं होते, वे बस बोरिंग चीजें ज्यादा दिन तक करते हैं। अगर तुम इंस्टेंट रिजल्ट ढूंढ रहे हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम परमानेंट चेंज चाहते हो, स्वागत है। अब एक प्रैक्टिकल बात, 20-35 की उम्र में तुम्हें 3 चीजों पर ऑब्सेस करना चाहिए। पहला, स्किल। दुनिया डिग्री नहीं खरीदती, वैल्यू खरीदती है। दूसरा, एनर्जी। थका हुआ इंसान बड़ा सपना नहीं उठा सकता। तीसरा, फोकस। बिखरा दिमाग कभी अमीर नहीं बनता, बाकी सब बोनस है। और सुनो, लेट होने का डर झूठ है। 25 लेट नहीं, 30 लेट नहीं, 35 भी लेट नहीं। लेट सिर्फ वो है जिसने कोशिश छोड़ दी। कुछ लोग 20 में जीतते हैं, कुछ लोग 40 में, लेकिन हार वही मानता है जो रुक जाता है। अब एंड से पहले एक आखिरी ट्रूथ बॉम्ब। कोई आकर तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलने वाला, ना मोटिवेशनल स्पीकर, ना दोस्त, ना फैमिली, ना लक। रेस्क्यू मिशन कैंसल हो चुका है, तुम्हें खुद उठना पड़ेगा। और यही सबसे अच्छी खबर है, क्योंकि कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। आज रात सोने से पहले फोन मत उठाना, 10 मिनट बैठना और खुद से पूछना, मैं किस तरह का 40 साल का इंसान बनना चाहता हूं? डरा हुआ या आजाद, थका हुआ या गर्व से भरा? उस जवाब के हिसाब से कल सुबह उठना, बाकी जिंदगी अपने आप अलाइन हो जाएगी। और याद रखना, धीरे चलना हार नहीं है, रुक जाना हार है। तुम अभी भी गेम में हो, और जब तक गेम में हो, कमबैक पॉसिबल है, हमेशा। और अब आखिरी बात, ध्यान से सुनो, क्योंकि शायद ये लाइन तुम्हारे अंदर बहुत देर तक गूंजेगी। जिंदगी लंबी नहीं होती, जिंदगी गहरी होती है। कुछ लोग 60 साल जीते हैं, लेकिन कभी सच में जिंदा नहीं होते। कुछ लोग 30 साल में ऐसी आग लगा जाते हैं कि दुनिया याद रखती है। फर्क सालों का नहीं, फैसलों का है। आज तुम जहां खड़े हो, वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये बस एक मोड़ है। और मोड़ की खूबसूरती ये है, यहां से दिशा बदली जा सकती है। अगर अब तक तुमने समय बर्बाद किया है, गलत फैसले लिए हैं, गलत लोगों पर भरोसा किया है, तो सुनो, गेम खत्म नहीं हुआ। जब तक सांस है, तब तक नया चैप्टर लिखा जा सकता है। और सबसे खूबसूरत बात, कोई तुम्हारा पुराना स्कोर नहीं पूछेगा। दुनिया सिर्फ देखेगी तुम आज से क्या करते हो। अब इमेजिन करो, 5 साल बाद की सुबह है, तुम आईने के सामने खड़े हो, चेहरे पर थकान नहीं, सुकून है।
जेब में सिर्फ पैसे नहीं, आत्मविश्वास है। दिल में डर नहीं, क्लैरिटी है। और तुम मुस्कुरा रहे हो। क्यों? क्योंकि एक दिन आज जैसा दिन तुमने फैसला लिया था कि एवरेज जिंदगी नहीं जीनी। याद रखना, सक्सेस लाउड नहीं आता, वो चुपचाप आता है। रोज का छोटा डिसिप्लिन, रोज का छोटा सैक्रिफाइस, रोज का छोटा इंप्रूवमेंट धीरे धीरे मिलकर एक्सप्लोजन बन जाता है। और लोग बोलते हैं ओवरनाइट सक्सेस, लेकिन तुम्हें सच्चाई पता होगी। अब आखिरी सवाल, और ये सवाल तुम्हें डराएगा भी जगाएगा भी। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो 10 साल बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी दिखेगी? और अगर आज से बदल गए तो 10 साल बाद कैसी दिख सकती है? इन दो तस्वीरों के बीच जो दूरी है उसे कहते हैं आज का फैसला। बस इतना ही। ना मोटिवेशनल डायलॉग, ना फिल्मी वादा, सिर्फ सच। कोई परफेक्ट दिन नहीं आएगा, कोई सही समय नहीं आएगा। ये वही दिन है, ये वही समय है, यहीं से जिंदगी मुड़ती है। आज से, अभी से। और अगर तुमने यहां तक सुना है तो समझो तुम अलग हो, क्योंकि भीड़ इतनी देर नहीं रुकती। भीड़ स्क्रॉल करती है। विनर्स रुकते हैं, सोचते हैं और फिर चल पड़ते हैं। अब स्क्रीन बंद करो, गहरी सांस लो और अपने अंदर वो फैसला करो जो तुम्हारा फ्यूचर वर्जन सेलिब्रेट करेगा। हम मिलेंगे उस दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और बोलोगे, अच्छा हुआ मैंने उस दिन शुरू किया था। वीडियो खत्म, लेकिन तुम्हारी नई कहानी अभी शुरू हुई है।